हे गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों को अपना चैनल में। और आज मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए अपने किचन में आ गई हूँ। तो आज की जो ब्रेकफास्ट बनेगी वो हमारे पास बचे हुए चावल हैं, तो बचे हुए चावल से ही ब्रेकफास्ट बनेगी। तो चलिए एक हेल्दी टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चावल ले ली हूँ, बचा हुआ चावल जो था वो ले ली हूँ। और हमारे पास गोभी थे, और तो मैं सोची कि चलो गोभी डाल करके ही फ्राइड राइस बना देती हूँ। तो गोभी और एक आलू और दो प्याज मैं और दो हरा मिर्च सभी को अच्छे से साफ़ सुथरा धोने के बाद मैं कट कर ली हूँ। गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ बिल्कुल। और उसी तरीके से आलू का भी छिलका उतार करके आलू को भी मैं स्क्वायर शेप में बहुत ही छोटे छोटे पीस में स्क्वायर शेप कट करके मैं रख ली हूँ। और प्याज तो पतले पतले स्लाइस में कटते ही हैं, तो मैं सभी चीज़ को, और जो हरा मिर्च है उसे भी मैं लंबे लंबे स्लाइस में कट कर ली हूँ। तो बस सभी चीज़ को कट पीट करने के बाद मैं सबसे पहले कढ़ाई बिठा दी हूँ। कढ़ाई में मैं तेल गरम कर ली हूँ, कुकिंग ऑयल है और वहाँ पे, और सबसे पहले मैं उसमें ऑयल में थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, ताकि जो मैं आलू फ्राई करूँगी ना वो थोड़ा सा नमकीन रहे। तो बस तेल गरम करने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ, और उसमें सबसे पहले मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। तो आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं डेली वैसे पोहा बनाती थी, लेकिन आज मेरे पास चावल बच रहे थे, तो मैं सोची कि चलो ये बचे हुए चावल को काम में लेती हूँ और मैं इसी का फ्राइड राइस बनाती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे गोभी थे। वैसे अगर इसमें अगर फ्राइड राइस आप लोग बना रहे हैं, तो अगर आप लोगों के पास गाजर है, बीन्स है, मटर है, तो ये सब चीज़ ज़रूर डालिएगा। तो मैं यहाँ पे गोभी डाल करके ही बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ये सब चीज़ थे नहीं। तो गोभी था, तो मैं सोची कि चलो गोभी और आलू डाल करके ही मैं एक थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ, ताकि टेस्टी लगेगा। तो सबसे पहले मैं आलू फ्राई करने के बाद उसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। और कढ़ाई में बचे हुए तेल थे, तो उसी में मैं दोनों मिर्च को पहले डाल दी हूँ, और फिर प्याज डाल दी हूँ। उसके बाद फिर जो गोभी छोटे छोटे पीस में कटे हुए थे उसको डाल करके अच्छे से तीनों को मैं फ्राई कर लूँगी। तो पहले मैं जो आलू का क्यूब शेप में जो कटा हुआ था उसको मैं फ्राई कर ली हूँ, ताकि, और उसको मैं अलग सेपरेट रखी हूँ, क्योंकि अगर इसके साथ रखती ना तो वो थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट हो जाता। तो मुझे क्रंची चाहिए था, इसलिए मैं आलू का छोटा छोटा क्यूब शेप में इसीलिए कट की थी कि मैं इसको अलग से फ्राई करके अलग ही रखूँगी। तो ये एक टिप्स है, अगर आप फ्राई कर रहे हैं, चावल फ्राई बना रहे हैं, मतलब फ्राइड राइस बना रहे हैं, तो आलू को मतलब या तो पहले फ्राई कर लीजिए या फिर बाद में फ्राई करके अलग से डालिए। तो इस तरीके से गोभी, प्याज और हरा मिर्च जो मैं लास्ट में फ्राई कर रही थी, उसको फ्राई होने के बाद मैं क्या करूँगी, वैसे तो मेरा चावल खिला खिला ही है, अलग अलग ही है कहने का मतलब। अगर आप लोगों का चावल मतलब इकट्ठा है, तो उसे आप हाथ से अलग अलग कर लीजिए, फैला लीजिए मतलब। और चावल मतलब एक एक दाना अलग होना चाहिए, तो वो चावल फ्राई जो बनेगा ना वो बिल्कुल अलग अलग बनेगा, खिला खिला सा। तो उसको अलग करने के बाद फ्राई किया हुआ गोभी जो है उसमें हम ये चावल को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और सभी चीज़ को थोड़ी देर में अच्छे से फ्राई करूँगी। हाँ, उसके पहले मैं यहाँ पे 1 स्पून जब चावल डाली थी तो 1 स्पून घी डाल दी थी। तो घी में फ्राई किया हुआ अगर चावल रहेगा ना तो वो और भी स्वाद देगा आपको। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं तो लास्ट में थोड़ा सा घी डाल दीजिए, नहीं तो घी में ही फ्राई करते हैं तो और भी बढ़िया बात है, और भी टेस्टी बनेगा फ्राइड राइस। तो इस तरीके से मैं चावल को अच्छे से फ्राई होने के बाद लास्ट में मैं वो जो मेरा क्यूब शेप में आलू फ्राई था उसको मैं लास्ट में डाल करके मिक्स कर ली हूँ। और इस तरीके से आज का मेरा हेल्दी, टेस्टी और देखने में भी मतलब अच्छा लग रहा है। पता नहीं चल रहा है कि इतने कम सामानों से बना हुआ फ्राइड राइस है ये।
तो कह लीजिए कि बहुत ही मतलब बढ़िया बनके फ्राइड राइस तैयार हुआ है। तो चलिए इसे फटाफट गर्मा गर्म सर्व करते हैं और इंजॉय करते हैं। तो आज मेरी 3 प्लेट लगी है, वैसे नॉर्मल आपको 2 ही प्लेट दिखती होगी आप सभी लोगों को, लेकिन आज मैं 3 प्लेट लगा रही हूँ। कारण मैं 1 प्लेट मेरी है, 1 मेरे स्वामी जी के और 1 मेरी बिटिया रानी के लिए है। तो चलिए हम सब ये गर्मा गर्म फ्राइड राइस का मज़ा लेते हैं और इंजॉय करते हैं। तो आई होप आप लोगों को भी ये फ्राइड राइस बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो इस तरीके से आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और इसी तरीके से घर में बनाएं बढ़िया बढ़िया रेसिपी। तो आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर और कमेंट्स तो बनता है, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय। हैव अ नाइस डे।